आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय 3 शब्दों को लेके है। देखिए, मननशील, क्रियाशील और आलसी। आलसी के साथ ही हमने एक सफेद रंग से एक प्रश्न चिन्ह भी लगाया, क्योंकि आलसी शब्द तो काले रंग की स्थिति है, एक निंदनीय स्थिति भी आप कह सकते हो, क्योंकि ये एक तामसी वृत्ति है, इसलिए तो हमने काले रंग से दर्शाया। जबकि मननशील एक शुद्ध सात्विक स्थिति की ओर ले जाने वाली एक सात्विक स्थिति है। देखिए, जब हम विशुद्ध सतोगुणी सत्ता की ओर जाने के लिए मनन करते हैं, तो उस स्थिति विशेष को मनन के साथ साथ शील शब्द हमने लगाया। देखिए, शील का अभिप्राय एक अच्छे दृष्टिकोण से आता है, जिसमें धर्म, नैतिकता का अभिप्राय देखिए नीतिगत कार्यों से, नीतिगत का अभिप्राय धर्म से होता है, जिसमें आपका हमारा सबका ही कल्याण होता है। प्रकृति के वातावरण में भी किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं आता, क्योंकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, सत्संग करो, गुरु की आज्ञा में रहो, जीवन को अनुशासन में रखो। ये सभी स्थितियां किस लिए कही गई है शास्त्रों में? देखिए, गुरु भी आपको भाई शास्त्रों का ही ज्ञान देते हैं। जब हम शास्त्रों का स्वयं भी अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ये सभी स्थितियां आपको में विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता यानी कि परमात्मा से जोड़ती है। देखिए, विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता का अभिप्राय परमात्मा से भी लिया जाता है, आत्मा से भी लिया जाता है, और मायातीत महापुरुषों से भी इसलिए ले लिया जाता है क्योंकि 3 शरीरों के बंधन से वो मायातीत हो जाते हैं। देखिए, हम सभी भाई बहन तो मायाबद्ध हैं। मायाबद्ध का अभिप्राय इन 3 गुणों से कम अधिक बंधे रहते हैं। और वैसे तो साधारण शब्दों में मायाबद्ध का अभिप्राय विशेष प्रकार से तमोगुण और रजोगुण की स्थितियों से बंधने से है, क्योंकि शास्त्र तो स्पष्ट शब्दों में संकेत देते हैं कि रजोगुण और तमोगुण ये दोनों गुण बंधनदायक है, जबकि मुक्तिदायक गुण के साथ सत्वगुण जोड़ा गया। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, और हम तो बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए रात को मौनात्मक स्थितियों से बचो, तामसी स्थितियों से बचो। ये जो आलसी स्थिति है, आलसी का अभिप्राय क्या है? देखिए, शास्त्र में कहा गया ना, कर्म फल सिद्धांत, यानी कि कर्म के साथ फल जुड़ा हुआ है। अब आलसी मनुष्य है तो स्थूल शरीर के स्तर पर उसकी भी कुछ आवश्यकताएं तो हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में वो बिना कृत किए, बिना कार्य किए, बिना कर्म किए, यानी कि किसी भी प्रकार की वो जब क्रिया नहीं करता। देखिए, कभी कभी हम एक मूड अवस्था में चले जाते हैं। अक्सर कुछ छुट्टी वाले दिन हम कुछ ऐसे ही आलसीपन में पड़े रहते हैं, निठल्ले कह दो। देखिए, ये आलसी, निठल्ला ये कोई अच्छे शब्द नहीं है। ये आपका मतलब तमोगुण बढ़ाते हैं। भले ही इस तमोगुण में देखिए, कहते हैं ना, मैं तो आराम से ही इतवार को मस्ती मारता हूँ, सोता रहता हूँ या आराम करता हूँ, किन्हीं भी परिस्थितियों से। देखिए, इन सभी स्थितियों में जब तन के स्तर पर आलस आता है, तो मन के स्तर पर भी सहज ही कोई अच्छा चिंतन नहीं आता। ये तो भोगों का चिंतन आएगा। अक्सर आलसी मनुष्य बार बार पूछते हैं ना, अब दोपहर में क्या बना है, अब शाम को क्या खाने का प्रोग्राम है, रात का क्या प्रोग्राम है। ये देखिए, बहुत ही सरल स्थितियां मैं स्पष्ट शब्दों में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम सरल शब्दों द्वारा ही शास्त्रों की स्थितियों को, जो सिद्धांतिक स्थितियां हैं, देखिए ये जो हमने 3 स्थितियां मनन से लिखी है, ये सत्वगुण का प्रतीक है, जो कि आपको में विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता परमात्मा की नजदीकियां प्राप्त करवाने में सहायक होता है। और ये जो क्रियाशील है, ये क्रिया शब्द को तो हमने राजसी स्थिति से लिखा है, यानी कि कर्म क्रिया। हालांकि क्रिया ऊंचे स्थिति का शब्द है। कर्म आपको में बांधता है, क्रिया आपको में बांधती नहीं है। क्रिया का अभिप्राय कर्तव्य कर्म से है। और भगवान श्री कृष्ण जी ने तो स्पष्ट शब्दों में गीता में आपको में एक उपदेश दिया है कि आपको में निष्काम भाव से कर्म करने। देखिए, क्रिया कभी भी आपको में कर्म फल सिद्धांत से जोड़ती नहीं। हालांकि आज हमने क्रियाशील शब्द एक
अलग दृष्टिकोण से लिखा है, ताकि आपका मेरा संसारिक गतिविधियां, आपके हमारे जितने भी कर्म हैं, क्रिया हैं, वो एक शील यानी कि धर्म की मर्यादा में रहे। यही ज्ञान उपदेश अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थिति, उसके लगाम को भगवान ने अपने हाथ में रखते हुए यही उपदेश दिया। देखिए, जब जब रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रित रहता है, मर्यादित रहता है, तो आपके हमारे जीवन में ये तामसी स्थितियां, निंदनीय स्थितियां जन्म ही नहीं लेती। जन्म कब लेती हैं? जब हम रजोगुण में छलांगे लगाते हैं, यानी कि आपके हमारे भोग विषय अमर्यादित हो जाते हैं। जब जब भोग विषय अमर्यादित होते हैं, तो ये देर से देर मनुष्य को तमोगुण में गिराते हैं। देखिए, भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में 5 निंदनीय स्थानों की तामसी स्थितियों का वर्णन है। दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये सभी स्थितियों का संग होने मात्र से मनुष्य कब कितने पाप कर्म करने लगता है, कर्माशय बिगाड़ने लगता है, संस्कार बिगाड़ने लगता है, तो ये सभी स्थितियां मृत्यु के बाद अधोगति का कारण बनती हैं। इसीलिए बार बार कहते हैं कि अपने जीवन को सत्संग की लगाम से, सतोगुण की लगाम से, गुरु की आज्ञा में रहते हुए, शास्त्रों को स्वाध्याय करते हुए, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए, ये सभी स्थितियां आपको हमें परमात्मा की सम्मुख करती हैं, परमात्मा की दिशा की ओर ले जाती है। यानी कि आपका मेरा कहीं भी इन स्थितियों में रहते हुए पतन की तो संभावना ही नहीं रहती, क्योंकि मनुष्य पाप कर्म तो करता ही नहीं। क्योंकि जब हम सतोगुण में स्थित रहते हैं और रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रित रखते हैं, इसीलिए तो हमने क्रिया शब्द को रंगीन रंग से, रायसी स्थिति से, और शील शब्द को यहाँ भी, जैसे ऊपर हमने देखी मननशील शब्द लिखा है, तो शील वही सफेद रंग से यहाँ लिखा है। शील अपने आप में एक नैतिकता, एक धर्म की स्थिति, एक ऊंचे स्तर की स्थिति का ही बोध करवाती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अपने अर्थ और काम को देखिए, अर्थ और काम, अर्थ एक तामसी स्थिति है, धन की स्थिति है, इसका संबंध तन से ही है, और तन का संबंध विषय भोगों से है। यानी कि जब आपके हमारे काम या विषय भोगों की इच्छाएं, ये गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये बिगड़ती हैं। आज बिगड़ने का मतलब क्या? देखिए, जब 24/7 की स्थितियां आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर निरंतर बनी रहती हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है? आपके हमारे भोग विषय बिगड़ रहे हैं। आज बिगड़े हुए भोग विषय ही मनुष्य को अधिक धन कमाने के लिए बाध्य करते हैं। मनुष्य फिर दिन भर भाग दौड़ करता है, आरंभिक स्तर पे वो लाभ के लिए, फिर कब वो लोभ, और फिर लोभ से आप देखते ही हो मनुष्य अनीतिगत कार्य करता हुआ धन का संग्रह करने लगता है। ये संग्रह का ही दूसरा परिणाम देखिए आज घोटालेबाजी की स्थितियों के रूप में आपके हमारी चर्चा में बना हुआ है। ऐसे लोगों के पास देखिए धन की कोई कमी नहीं है, और अक्सर मैं तो बार बार एक उदाहरण देता रहता हूँ कि हमने जीवन में खाने तो 100 रुपये, 1000 रुपये हमने धर्मानुसार कमा भी लिए, फिर भी अज्ञानता पूर्वक स्थितियों में रहते हुए हम हजारों की नहीं, लाखों की, करोड़ों की घोटालेबाजी, हेराफेरी करते हैं, जबकि उस धन को तो हमने छूना तक भी नहीं है, खाना भी नहीं है, क्योंकि धर्मानुसार कमाया गया धन भी 900 रुपये तो यूं ही व्यर्थ जाएगा। देखिए, इन सभी स्थितियों को मनुष्य सत्संग के अभाव में, ज्ञान की न्यूनता में, इन सभी स्थितियों पर विचार नहीं करता। विचार नहीं करता का अभिप्राय सतोगुण की स्थिति कमजोर है। विचार नहीं करने का अभिप्राय उसकी ये जो मननशील की स्थिति है, ये लगभग समाप्त है। केवल उसके क्रियाशील, ये जो क्रियाशील शब्द हमने लिखा है, इसमें शील भी हट जाते हैं, क्योंकि धर्म प्रथम स्थान से हट गया। तो फिर ये जो क्रिया कर्म बन जाती है, जब कर्म ही विकर्म बन जाती है, पाप कर्म बन जाती है, तो किए गए कर्म तो देखिए एक निश्चित समय के बाद फल देना उनका आरंभ हो जाता है। भले ही कभी कभी कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल इस जन्म में आ नहीं पाता। विशेष रूप से देखिए जो निंदनीय जघन्य अपराध होते हैं, जिनका मनुष्य जोनी में देखिए दंड भोगा ही नहीं जा सकता। वो जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय जोनी है, यूं तो शास्त्रों में कहा गया है
कि मरते समय यदि संचित कर्मों में, देखिए ये संचित कर्मों का अभिप्राय मनुष्य योनि की जन्म में मरते समय यदि संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, देखिए जब मनुष्य आलसी रहता है, मननशील की स्थितियों से हट जाता है, तो फिर रजोगुण तो बिगड़ता ही है। ये सभी स्थितियां मनुष्य का कर्माशय बिगाड़ती है। और जब किसी का कर्माशय पाप कर्मों का 90% है, पुण्य कर्मों का मात्र 10% है, तो बीच का जो 80% का अंतर है वो नीचे की जोनियों में। देखिए नीचे की जोनियाँ, वनस्पति जोनियाँ 20 लाख तरह की, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे, 9 लाख तरह की जल में रहने वाली जोनियाँ है, समुद्र में रहने वाली जोनियाँ है, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु। ये क्रमशः नीचे की जोनियों में फिर एक पाप कर्मों के बिगड़े हुए अनुपात के अनुसार फिर जाना पड़ता है। उन जोनियों में जैसे जैसे हम दुख भोगते हैं, यूं तो परमात्मा देखिए परम दयालु है, परमात्मा न्यायकारी के साथ साथ परम दयालु है, इसीलिए उन्होंने नीचे की जोनियों को क्रमशः अचेत रखा है ताकि उनको दुख ना हो। अब पेड़ पौधे वनस्पति ये तो चल फिर भी नहीं सकते, ये तो आपके हमारे जीवन का एक आहार है, क्योंकि शास्त्रों में आपको हमें अनुमति दी गई। हम जितनी फल सब्जी खाते हैं ये सभी आपके हमारा आहार है। आपके हमारे घर में मिर्च मसाले, गेहूं चावल दालें, ये भी एक वनस्पति का ही सूखा हुआ रूप है, तो शास्त्रों में तो इनकी अनुमति दी गई है। इसलिए इन सभी स्थितियों को देखिए आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इन नीचे की जोनियों की तो ऐसे कितने ही जीव हैं जिनका नाम सुनकर भी मनुष्य भयभीत हो उठता है, लेकिन घोटालेबाजी या पाप कर्म करने से पूर्व कभी भी इन सभी स्थितियों पर विचार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि सत्संग कमजोर है। धर्म को हम प्रथम स्थान से हटा देते हैं, लेकिन जब सत्संग नहीं करते तो धीरे धीरे धर्म की स्थितियां कमजोर पड़ने लगती हैं, धर्म अपने स्थान से हटने लगता है, तो फिर ये अर्थ और काम नाचने लगते हैं। ये नाचते नाचते ही कितने पाप कर्म आपसे हमसे करवाए जाते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए इन सभी स्थितियों पर आपको चिंतन मनन करना होगा। यानी ये जो हमने मननशील की स्थिति लिखी है, इसमें अपने आप को स्थित करना होगा। रात को मननात्मक स्थितियों से बचना होगा, जल्दी सोना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, गुरु के प्रवचनों को अपने जीवन में एक व्यवस्थित ढंग से लाना होगा। तभी तो आपका हमारा दिन में जब राशि स्थितियाँ, संसारी स्थितियाँ इर्द गिर्द घूमती हैं, आकर्षित करती हैं, तो मनुष्य उनसे बचा रहता है। जब रजोगुण से मनुष्य बच जाता है तो फिर मनुष्य कभी भी तमोगुण में गिरने का तो उसका प्रश्न ही नहीं होता। इसलिए इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन मनन करते हुए अपने जीवन की स्थिति को संवारना होगा। ऐसी सभी सात्विक मननशील जैसी स्थितियां आपके हमारी जीवन में बनने लगें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, मननशील बनने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी आज की चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी ही कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।